हेलो एवरीबॉडी। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इन 30 सेकेंड्स। प्रॉब्लम को समझने से पहले और सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो टेक्निक है, ये शॉर्ट ट्रिक जो हम सीखने वाले हैं, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को काम आ सकती हैं। जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स, ये सेशन क्या हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इन 30 सेकेंड। तो वी नो दैट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है a पावर -1 दैट इज a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मिल जाए, दोनों की डिवीजन ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब एडजॉइंट निकालने के दो तरीके हैं। अब मैं यहाँ पर दो तरीके सिखाऊंगा एडजॉइंट निकालने के, और दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका कब यूज़ करना है वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहला तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की साइन में लिख देते हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप प्लस माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट साइन लगा दीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट पहले मैंने 2 कंसीडर कर लिया, उसके आगे प्लस है तो 2 प्लस में। अब क्या कर दिए मैं, तो ये रो और ये रो भूल जाता हूँ, तो ये अंदर क्या बचता है 1 0 1 3। इसकी डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, इसकी हमें पता है डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 3 इंटू 1 3 1 माइनस 1 इंटू 0 0। ओके, फिर से मैंने कितना, अब देखो -0 है, -0। अब एक सिंपल सी बात है, इधर अंदर कुछ भी आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, क्यों, क्योंकि हमें बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। देन +1 प्लस, ओके, अब देखो +1 है और यहाँ पर क्या है -1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कीजिए आप इसने ये -1 पकड़ा है, तो इस रो को और इस कॉलम को भूल जाइए, तो आपके पास क्या बचता है, ये 5 1 1 0। तो 5 1 1 0 का 5 इंटू 1 5 -0, तो ये क्या हो गया 2 3, और ये तो 0 हो गया, -1 5। तो 2 3 6 6 -5 इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ पर मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। अब मेरा डिटर्मिनेंट तो निकल चुका है, मुझे एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है, इस 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 5x5 मैट्रिक्स बनाएंगे, 5 रोज और 5 कॉलम के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2 कॉलम बढ़ाएंगे। अब वो 2 कॉलम कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसी को रिपीट कर देंगे, 2 5 0 0 1 1। ये हो गया 5 कॉलम्स हो गए, पर 5 रोज नहीं हुए, तो पहले 2 रो को वापस रिपीट कर देंगे, 2 0 -1 2 0 5 1 0 5 1। अब देखिए एडजॉइंट लिखेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना पहले ये 2 पार्ट हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इतने पार्ट को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट एक मिनट, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, हाँ ब्लू कलर। इस इतने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 0 0, तो 3 -0 3, तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर से इसका कंटिन्यूएशन में इन दोनों को 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 0 0। देखो डिटर्मिनेंट 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 0 0 -1 -0 -1। ओके, देन यहाँ पर कंटिन्यूएशन में 0 इंटू 0 0 माइनस
1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अल्टीमेट रिजल्ट प्लस। ओके, अब यहाँ पर एक बात और नोट करने लायक है कि हम लोग कैलकुलेशन वर्टिकली कर रहे हैं और एडजॉइंट में हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, ये याद रखना है हमको। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, इसका डिटरमिनेंट 0 इंटू 0 0 हो गया, -5 3 ज़ा 15, तो 0 -15 -15। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में ये सिलेक्ट हो गया, अभी 3 2 ज़ा 6 -1 इंटू 0 0, तो क्या हो गया 6 -0, ये हो गया 6। देन कंटिन्यूएशन में दिस 5 इंटू -1 -5 -0 इंटू 2 0, तो ये आ गया आपका -5। ओके, देन अब कंटिन्यूएशन में ये सिलेक्ट हो जाएगा 1 इंटू 5 5 -1 इंटू 0, तो 5 आ गया। देन कंटिन्यूएशन में ये 0 इंटू 0 0 -2 -2। देन यहाँ पर 1 इंटू 2 2 -5 इंटू 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2। तो ये एडजॉइंट भी मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मिल गया, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपका डिटर्मिनेंट आया है 1, तो 1 अपॉन 1, और इसके बाद आपका एडजॉइंट 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका इन्वर्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालने के 2 तरीके बताऊंगा, तो एक तरीका तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब डिटर्मिनेंट निकालने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का दूसरा तरीका देखो। ओके, जैसे हमारा मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट, तो क्या करो, ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आया ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स का रो लो, एडजॉइंट मैट्रिक्स का रो लो और ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉलम लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ओके, चलो करके देखते हैं। 2 3 ज़ा 6 5 इंटू -1 -5 0 इंटू 1 0, अब इन सबको प्लस करना होता है, तो 6 -5 1, तो ये डिटर्मिनेंट 1 आ गया। तो अब बोलोगे कि ये इतना इजी तरीका है डिटर्मिनेंट निकालने का, तो वो उतना उस तरीके से क्यों निकाला। देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इन्वर्स निकालने का, तो इन्वर्स निकालने के क्वेश्चन में क्या होगा, मैट्रिक्स दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। कभी कभार एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब हम पूरे प्रोसीजर कर रहे हैं और लास्ट में आके क्या हो रहा है, हमारा मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है, 1/0 इन्फानाइट इंटू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में जब भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में अगर कहीं भी दिख रहा है कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको सबसे पहले ये वाली मेथड करनी है। अगर यहाँ पर ये वाली मेथड करनी है, अगर इस मेथड में अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो वहीं पर आप लिख दोगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अगर समझो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब इन द सेंस बात यही हो रही है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या करो, आप इस प्रोसीजर को ना फॉलो करके सीधे यहाँ से स्टार्ट करो और जाके नीचे लास्ट में इस मेथड से डिटर्मिनेंट निकाल लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बस लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन।